हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज बात करेंगे हाउस वाइफ के लिए, जो मेरे जैसी महिलाएं हैं, जो अपना काम करना चाहती है, अपना काम स्टार्ट करना चाहती है। आज उनके लिए बातें। ये जो मेरे पास अर्जेंट का कुर्ता आ गया था, तो मैं कंप्लीट कर रही थी घर के सारे कामों को छोड़कर, क्योंकि अर्जेंट में दे गए थे कि दीदी आप ही कीजिए प्लीज़ करके। फिर मैंने कंप्लीट किया। अगर आप कुछ काम कर रही हो तो मोबाइल को साइड में रखिए और मेरी बातों को सुनकर मोटिवेट होइए रहिए कि कैसे चालू करें। अगर वो सोच रही है तो बुटीक चालू करने के लिए नॉर्मल सी मशीन जो अपने घर में है उससे भी कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा बजट नहीं लगता है। कुछ काम करके कुछ पैसा अर्निंग करना चाहती है, अगर सोच रही हैं तो आज इसी बारे में अपन बातें करेंगे और मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। आज जो डेली मैंने काम किया है उसी के बारे में बात करती हूँ। जैसे सुबह उठ के मैंने मॉर्निंग में गर्म पानी पिया। गर्म पानी सभी को पीना चाहिए क्योंकि ठंड चल रही है। उससे अपनी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी सारी बीमारियां ख़त्म होने लग जाती है धीरे धीरे। आलस दूर होता है, साथ ही वेट लॉस भी होता है। इसीलिए सुबह की एक आदत आपको दोनों को बदलना है। सुबह उठते से ही एक गिलास गर्म पानी पीना है। काम पर फोकस करना है, तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। बाद में बुटीक और पार्लर दोनों का काम करती हूँ। इसके बाद जो पार्लर का काम आता है पार्लर का काम करती हूँ, सिलाई का काम आता है सिलाई का करती हूँ। जैसे मेरे पास ये 20 ब्लाउज़ आए हैं अल्टर करने के लिए, तो वो सारे अल्टर करें। इसीलिए मत सोचो काम छोटा हो या बड़ा हो, करना ही है। आगे बढ़ना है तो छोटा काम हो या बड़ा काम करना ही है। का काम कंप्लीट कीजिए, उस पर फोकस रखिए। घर का काम खत्म करोगे तभी तो कुछ आगे काम कर पाओगे। इसीलिए एक छोटी मशीन ना हो तो खरीद लीजिए। ज़्यादा बजट की नहीं होएगी, सेकंड ले लोगे तो 2-2.5 हज़ार की आ जाएगी। इसके आपको एक मशीन लेना है। मेरे जैसे कई औरतें हैं जो अपना काम शुरू करना चाहती है, अपना काम स्टार्ट करना चाहती है और वो सोच रही है कि कैसे चालू करे। अगर वो सोच रही है तो बुटीक चालू करने के लिए नॉर्मल सी मशीन जो अपने घर में है उससे भी कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा बजट नहीं लगता है। ये जो ग्रीन वाला ब्लाउज़ स्टिच कर रही हूँ गोपी स्लीव है। अगर ये आप फुल वॉच कर लोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है। आप एक बार में ना समझ में आए, रिपीट करके देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। कुछ काम करके कुछ पैसा अर्निंग करना चाहती है, अगर सोच रही हैं तो आज इसी बारे में अपन बातें करेंगे और मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। प्लीज़ ये जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि बाहर भजन चल रहे हैं। सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी मशीन चाहिए, जो कि मैंने बोला सेकेंड ही ले लीजिए। वैसे तो आजकल हर घर में सिलाई मशीन होती है, इसीलिए ना हो तो सेकेंड ले लीजिए। और फिर पहले फालतू कपड़े पे सीधी सिलाई लगाना सीखिए। उसके बाद आप हो सके तो कहीं कहीं भी जाके 1 महीने का कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आप बेसिक कर लोगे, फिर तो आराम से आप सिलाई कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि पहले क्या सीखे, अगर आप महिला हो, ब्लाउज या सूट में इंटरेस्ट हो तो पहले वो कर लीजिए। एक एक कर कर ही प्रैक्टिस कीजिए। ब्लाउज में इंटरेस्ट हो तो ब्लाउज की प्रैक्टिस कीजिए, अगर सूट में हो तो सूट की कीजिए। अगर कोई लड़की है तो देखिए ज़रा, ये बच्चे धागा लेने आए हैं, पर ये हमारे यहाँ पे कोई बच्चे मतलब उनके परिवार में बोलते हैं धागे को बिंडी। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने बोला भिंडी, बोले भिंडी नहीं बिंडी। मैंने धागा, तो बोले हाँ धागा चाहिए। तो उस टाइम तो बहुत हंसी आई थी कि धागे को बिंडी बिंडी बोलते हैं।
तो आप भी बताइए आपके यहाँ धागे को क्या क्या बोलते हैं। चलो अब अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं। इंटरेस्ट हो वो काम कीजिए, तो आप मन लगाकर सिलाई की प्रैक्टिस जारी कर सकते हो। अगर आपको कुछ मुझसे सीखना हो तो मुझे कमेंट कीजिए कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग बताए, सूट की बताए, तो मैं आपको डिटेल से बताऊँ। हो गया है जो सुबह लड़की आई थी, प्लीज़ दीदी सिल दीजिए। फटाफट मैंने कंप्लीट करके दिया। फिर जो अल्टर वाले ब्लाउज़ थे उनकी सिलाई खोली और फिटिंग डाल रही हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि सिलाई सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी मशीन चाहिए, जो कि मैंने बोला सेकेंड ही ले लीजिए। वैसे तो आजकल हर घर में सिलाई मशीन होती है, इसीलिए ना हो तो सेकेंड ले लीजिए। और फिर पहले फालतू कपड़े पे सीधी सिलाई लगाना सीखिए। उसके बाद आप हो सके तो कहीं भी जाके 1 महीने का कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आप बेसिक कर लोगे, फिर तो आराम से आप सिलाई कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि पहले क्या सीखे, अगर आप महिला हो, ब्लाउज या सूट में इंटरेस्ट हो, तो पहले वो कर लीजिए। एक एक कर ही प्रैक्टिस कीजिए। ब्लाउज में इंटरेस्ट हो तो ब्लाउज की प्रैक्टिस कीजिए, अगर सूट में हो तो सूट की कीजिए। अगर कोई लड़की है तो उसे जो चीज़ में इंटरेस्ट हो वो काम कीजिए, तो आप मन लगाकर सिलाई की प्रैक्टिस जारी कर सकते हो। अगर आपको कुछ मुझसे सीखना हो तो मुझे कमेंट कीजिए कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग बताए, सूट की बताए, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ही दे दिया 1 महीने, डेली का 1 घंटा ही दे दिया, तो आप 1 महीने में इतना परफेक्ट हो जाओगे कि खुद का काम तो करोगे ही सिलाई में, दूसरे का भी काम लोगे। इसीलिए आप अपने आप को 1 महीना दीजिए और जी जान लगा के प्रैक्टिस कीजिए, आप परफेक्ट हो जाओगे। कुछ करना है तो कीजिए। अगर कोई ऐसी जिनके पास ज़रूरत है करने के लिए पैसा है, उनको कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपके पास नहीं है तो आप कीजिए। काम करने से अपनी इज्जत भी बढ़ती है। 13 सालों से कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से सिलाई कर रही हूँ। वैसे मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं थी सिलाई करने की या पार्लर चलाने की, पर मेरा टाइम पास बोले या फिर दिन नहीं कटता था, इसीलिए मैं सिलाई करती थी। इसी के साथ अर्निंग भी करती हूँ। वही इंटरेस्ट आज तक बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे सिलाई करने की ज़रूरत थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पास मशीन नहीं थी, तो पीको और सिलाई वाली एक साथ ही, दोनों सिस्टम एक साथ रहते। तब मुझे मेरी सास ने मुझे सिलाई मशीन दिलाई थी, तो वो सिलाई मशीन के ज़रिए मैंने आज 4 मशीनें कर लिए। इसीलिए अपना समय मत बर्बाद कीजिए, आप भी कुछ काम कीजिए। पार्लर का करना हो पार्लर का कीजिए, टीचर बनना हो टीचर बनिए। इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। काम करने से अपनी इमेज बढ़ती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगी। ओके, बाय बाय, राधे राधे।